अब नहीं है बस फ्री। जनता ने फिर नकार क्यों दिया? इसी वजह से कि काम नहीं किए ये वो जेल के वजह से। अगर बंद हो जाएगी तो फिर जनता इनको भी 5 साल में बदल देगा। केजरीवाल जी भी इसी वजह से आए थे कि जनता को फायदा दिखाए तो जनता ने वोट दिया। अब वही फायदा भाजपा दिखा रही थी तो जनता बदलाव कर दिया। कांग्रेस का भरोसा ही नहीं था किसी को कि ये सत्ता में आ भी सकती है, तो अपना वोट कोई खराब नहीं करना चाहता था। मैं चाहती हूँ कि मोदी बाबा मुझे हेल्प करे, मुझे साथ दे, मुझे बुलाए, पूछे मेरा तकलीफ, मैं उनको वोट दी हूँ। आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 प्लस, हर वक्त हर खबर। नमस्कार, मैं साहिबा और आप सभी का स्वागत है न्यूज़ 1 प्लस में, जो सत्य, साहस और सेवा के साथ सिर्फ सच दिखाता है। देखिए, दिल्ली साउथ की जितनी खबरें हैं वो हर दिन आप तक पहुंचती हैं। हम दिल्ली साउथ में घूमते हैं। इस वक्त हम बदरपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे जिस तरह से लोग बसों के लिए पहले लाइन लगाया करते थे, लोगों की शिकायतें थी। आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, लोगों का कहना था कि काफ़ी लंबे समय तक वो खड़े रहते थे लेकिन बसें नहीं रुकती थी, बसें टाइमली नहीं चलती थी और महिलाएं पुरुष सभी नाराज रहते थे। अब बात करेंगे क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं, उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में भी बनने जा रही है। चलिए लोगों से बात करते हैं कि वो अब भारतीय जनता पार्टी से उनकी क्या क्या उम्मीदें हैं लोगों की। चलिए बात करते हैं लोगों से। मैडम, पहले बस फ्री टिकट मिलता था, फ्री मिलता, इतना दिन जाम लग रहा है। ओ अभी तो सरकार बनी भी नहीं है। हाँ, अब तो बीजेपी आ गई। हाँ, दिल्ली में भी। दिल्ली में पहले टिकट फ्री मिला करता था बस में, तो अभी भी मिलेगा? नहीं मिलेगा। वो जाम, वो 2 घंटा से बैठी हूँ, खड़ी हूँ। फ्री जा रहे हैं या कि पैसा लगा के जा रहे हैं? कभी तो हम बस पर गए नहीं, अब जा रहे हैं, पता लगे कि अब फ्री जा रहे हैं या कि पैसा ले रहा है, तभी तो पता चलेगा। पता नहीं है कि कुछ नहीं, भी हो सकता है। नहीं, हाँ, कोई पता नहीं है। ऐसा तो है कि नहीं अच्छा, है। क्या कहना चाहेंगे नई सरकार से आप? क्या कहेंगे नई सरकार से? वो सर तो जाएगा अपने घर। जी सर, क्या कहना चाह रहे हैं? फ्री रहना चाहिए नई सरकार से। आओ क्या कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है दिल्ली में। आम आदमी पार्टी तो बहुत कम सीट लाई है। कम लाई, यहाँ 22 से लाया। तो क्या कहना चाहेंगे कि मतलब बसों की जो सुविधाएं हैं वो यूं ही चलती रहे, पानी नहीं, जो जैसे था वैसे चलना चाहिए बस। अगर जब सब कुछ ठीक था तो जेल की वजह से, हाँ। मतलब आप कह रहे हैं केजरीवाल जो जेल गए हैं उससे बहुत फर्क पड़ा है। हम क्या बोले, हम बोलिए ना, हम क्या कहें। फ्री बस तो चल रहा था, फिर अब तो अभी आगे भी फ्री चलना चाहिए। चलना चाहिए जरूरी के बाद। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी। हाँ, अच्छा सर, आप यही की है ना, दिल्ली की है ना? ये तो बिहार के रह रहे हैं, दिल्ली में। दिल्ली में ही हो ना? वोटर दिल्ली के हो? तो हम ये जानना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम जीत जाएंगे तो 2500 रुपए हर महिला को देंगे, तो क्या लग रहा है मिलेंगे? अब मिलेगा तब न पता चलेगा। मिलेगा क्या? वो तो जीत गया, अब घर में बैठ गया, अब कौन खोजने जाएगा कि देगा कि नहीं देगा? कोई इंक्वायरी करेगा? वो तो इलेक्शन के चलते, वोट लेने के चलते इतना हवा उड़ा दिया। अब तो कोई हवा उड़ेगा नहीं, अब तो कुछ शांत बैठ गया है, कोई तब कुछ करेगा नहीं। अब केजरीवाल जी ने भी कहा था कि अगर जनता इस बार मुझे फिर जिताएगी तो मैं 2100 दूंगा। हाँ। तो अगर वो जीतते तो देते? वो किसी को हम नहीं कह सकते कि वो देते या नहीं देते। देखो, जैसे दोनों तो आप कह रही हैं कि बसें फ्री उन्होंने करवाई। हाँ, पहले तो फ्री था, अब के नहीं कर सकता हूँ, अब जा रहे हैं, पता चलेगा तब। तो पहले तो फ्री था, अब हवा बदल गई। हाँ, अब हवा बदल गए। पहले बिजली भी था, फ्री था, अब देखो बिजली बिल भी आ रहा है, बस कब जा रहे हैं पता चले, पैसा लग रहा है कि अच्छा, फ्री कितनी जा रहे देर से हैं। खड़ी है? अभी खड़ा है, 10-15 मिनट हो ही गया। अच्छा, चलिए और लोगों से बात करेंगे। सर, इस बार तो केजरीवाल हार गए, जी हाँ। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, जी, तो क्या कहना चाहेंगे? बसें यूं ही फ्री चलती रहें या फिर पहले जैसा टिकट? अभी तो भाजपा ने बोला है कि कोई सुविधा बंद नहीं होगी, तो जनता तो यही आशा करके वोट दिया है ना। अच्छा, 2500 रुपए वाला जो वादा किया है, क्या लग रहा है 2500 रुपए मिलेंगे देखो, महिला को? ये वादा करना और देना अलग चीज है। अभी तो सरकार बनेगी, उसके बाद में क्या डिसीजन लेते हैं क्या नहीं लेते हैं, वे तो इनके ऊपर डिपेंड करता है। पर यह जनता तो आशा में वोट दिया है। आशा में होती है।
मतलब जनता को ये उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से कहा है कि जो सुविधाएं मिलती हैं वो मिलती ही रहेंगी, बंद नहीं होगा। बंद नहीं होंगी। अगर सपोज बंद हो जाती है तो क्या करेंगे? बंद हो जाएगी तो जनता फिर त्राहिमाम करेगी, फिर परेशान होगी बाद में। फिर चलिए एक अंतिम सवाल आपसे किया जाता है, आप ऑटो वाले हैं, आप लोगों ने बड़ी सपोर्ट किया था केजरीवाल को जिताने में और हराने में भी आप ही लोगों का सपोर्ट बहुत बड़ा रहा है, तो ऐसा क्या हुआ कि केजरीवाल को इस बार जनता ने नकार दिया? देखो, जनता जो है यहाँ पे मजदूर जनता रहती है, दिल्ली में मजदूर जनता रहती है, स्वार्थ की वोट राजनीति होती है। अगर जिसका जनता का फायदा नहीं होता है तो फिर वोट क्यों देगा? केजरीवाल जी भी इसी वजह से आए थे कि जनता को फायदा दिखाए तो जनता ने वोट दिया। अब वही फायदा भाजपा दिखा रही थी तो जनता बदलाव कर दिया। फायदा हो रहा था, मतलब लोगों का फायदा हो रहा था। हाँ, लेकिन जनता बदलाव देखती है ना कि हमें इसमें ज्यादा फायदा मिलेगा, इसमें गारंटी नहीं था। अभी एक चीज और है, बसों में इतनी वैकेंसी थी, मार्शल की भर्ती हुई थी, ड्राइवर की भर्ती हुई थी, किसी को परमानेंट किए केजरीवाल जी? नहीं किए। क्यों नहीं किए? आज उन्होंने किए होते तो भरोसा जागता कि नहीं जागता? अब वो मार्शल जीते थे, वो हट गए। ड्राइवर अभी हैं वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट थ्रू है। तो अगर ऐसे ही जनता का विश्वास खोएगा, कोई भी सत्ता में रहेगा तो ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता है। अच्छा, मैं एक सवाल और करती हूँ, इस बार त्रिकोण चुनाव हुए थे, कांग्रेस, भाजपा, आम आदमी पार्टी, तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों लोगों ने इतना पसंद किया? हमारे यहाँ जो वोट डालने वाले भी थे, पुराने कांग्रेसी भी थे, उन्होंने जाते जाते वोट चेंज कर दिया अपना। क्या मतलब अगर कम वोट पड़ेंगे तो हमारा वोट भी खराब हो जाएगा? हाँ, वो खराब नहीं कर, जनता यहाँ पढ़ी लिखी है, सब आज के जमाने में ये इंटरनेट चल रहा है, सबके हाथ में मोबाइल है, सब देख रहा है, सब समझता है, इसीलिए वो जाते जाते अपना वोट खराब नहीं करता। अच्छा, केजरीवाल के जेल जाने से फर्क पड़ा है उनकी सत्ता पर? बिल्कुल फर्क पड़ता है, हर चीज पे फर्क पड़ता है। सबसे बड़ी छवि खराब होती है, किसी को क्लेम लगता है किसी के ऊपर तो उसके सबसे बड़ी छवि खराब होती है और बद से बदनाम बुरा होता है। तो वही हुआ केजरीवाल के साथ, और उसका खामियाजा हार कर भुगतना पड़ा। हाँ, वो तो इलेक्शन में आ गया उसका। बड़े बड़े दिग्गज नेता उनके हार गए जी। जनता कुल मिला के जो है ज्यादा दिन हो जाता तो चेंज करने के मूड में आ जाता। मैडम, आप ही कोई काम कर रही हैं तो वहाँ का मालिक आपको पसंद नहीं करेगा, वो चेंज कर देगा तो दूसरा रखता है। लोग बेहतर से बेहतरीन बिल्कुल देखते हैं, बेहतरीन ऑप्शन ढूंढते हैं। मतलब जनता हो या फिर नेता हो या पक्ष विपक्ष हो, हमेशा उनका ये रहता है कि हम बेहतर से बेहतरीन देखें और ऑप्शन में हमेशा रखते हैं कि क्या अच्छा है। तो वही चीज है ना, यहाँ की जनता जो है, बहुत सारे नेता हैं जो छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, आम आदमी पार्टी के। वो तो देखो, नेताओं का कोई दीन ईमान नहीं रह गया है। आज के समय में नेताओं का कोई दीन ईमान नहीं है, उनको अपना स्वार्थ देखना, जनता को अपना स्वार्थ देखना। इसी में जनता भी समझ चुकी है कि नेता एक पार्टी के नहीं है, इनके नैतिक बचा नहीं है, तो जनता का भी नीति और नैतिक नहीं बचा, वो भी अपने स्वार्थ में वोट देती। केजरीवाल जी भी इसी वजह से आए थे, फायदे के लिए। कांग्रेस ने कितना बढ़िया काम किया था, शीला के बराबर कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने काम किया नहीं किया, फिर भी शीला को जनता ने क्यों हटा दिया? बदलाव देखा बस। शीला दीक्षित जैसा दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर, इतनी सारी चीजें जो बनाई गई, जी, आज भी जनता उसे बखानती है, उसे यूज कर रही है, जनता उसको सराहती है कि शीला सरकार बहुत अच्छी थी, उन्होंने यहाँ। चलिए देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी लोग हैं, उनसे बात कर रहे हैं। सर, ये दिल्ली के रहने वाले हैं जी। सर, दिल्ली विधानसभा चुनाव बिल्कुल संपन्न हो चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आम आदमी पार्टी की बहुत सारी सीटें गिर गई, इस बार 20 से 22 सीटें लेकर आए, दिग्गज नेता हार गए, क्या रीजन रहा होगा? रीजन सिंपल है मैम, विकास नहीं हुआ। 10 साल लोगों ने आम आदमी पार्टी को चुना था, कुछ काम करेंगे। देख लीजिए, हम लोग 1 घंटे से खड़े हैं, बस नहीं है यहाँ, कितनी भीड़ लगी, बस ही नहीं। कुंभ जा रहे हैं नहाने के लिए, बस ही नहीं, 1 घंटे से खड़े। ये उन्हीं का किया जा रहा है, हर एक रोड पे 4 बस से खराब है, कहाँ से बस रहेंगे? अब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, बहुमत से आई है, लोगों ने चुना है, काम करना पड़ेगा जी। अगर सपोज यही जो सिचुएशन अभी है वही चलती रही तो क्या करें? नहीं, अगर यही सिचुएशन चलती रहेगी तो फिर इनका भी वही हाल होगा, क्योंकि लोग विकास के नाम पे वोट, दिल्ली के लोग इतने चालाक हैं, समझदार हैं, शिक्षित हैं,
विकास के नाम पे अब वोट करना चालू कर दिए हैं। अगर विकास के नाम पे वोट नहीं करते हैं तो इतनी सीटें बीजेपी को नहीं मिलती। लोगों ने मोदी जी पर भरोसा किया है और भाजपा को बहुमत दिया है और काम करना पड़ेगा, जमीन पे काम उतर करना पड़ेगा। अगर आपको दोबारा फिर सत्ता में आना है तो 27 साल बाद आप सत्ता में आए हो, काम करना पड़ेगा, निश्चित तौर पर काम करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा जी करना पड़ेगा। काम अगर नहीं करोगे आप तो पब्लिक अगर आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री को केजरीवाल जी को उतार सकती है, किसी को उतार सकती है, तो आप भी उतर सकते हो। काम करना पड़ेगा। सबने वोट दिया है बीजेपी को, बीजेपी बहुमत से आई है, मोदी जी के नाम पे वोट मिला है और करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे सुविधाओं के ऊपर बात करें कि पानी, बिजली, दवाइयाँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो केजरीवाल सरकार दे रही थी, तो भाजपा ने ये कहा है कि जो सुविधाएं मिल रही थी वो जू के तो रहेगी, बस की सुविधाएं भी यूं ही रहेंगी, तो क्या कहना चाहिए? संशोधन करेंगे थोड़ा बहुत। देखिए ये जो फ्री में है ना, बस में लेडीज या कोई भी है, ये नहीं होना चाहिए। जो जरूरतमंद है उसको मिलना चाहिए। किसको मिलना चाहिए फ्री? जो जरूरतमंद है, जरूरतमंद जो है, वाकई में जो गरीब है उसको आप दीजिए। कैसे पता चलेगा सर? पता चलेगा, आप सरकार में बैठे हो, आप घर घर पहुंच जाते हो वोटिंग के लिए, तो आपको पता नहीं चलेगा। कोई विकलांग है, कोई दिव्यांग है, कोई असहाय बड़ा बुजुर्ग है, उसको आप फ्री कीजिए। जो कमा रहा, जो सीआर सैलरी ले रहा है, उसको भी आप फ्री कर रखे हो। जो जिसके पास कुछ नहीं उसको ये नहीं, आप जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर आप राजनीति मत करो। कोई भी विकास अगर आपको करना है तो आप जमीन पर उतरिए। देखिए क्या स्थिति है, लोगों को जरूरत क्या है। दिल्ली में जरूरत ये है, पानी है। आप केजरीवाल जी ने बहुत से काम अच्छे भी किए हैं, लेकिन बहुत से खराब भी किए हैं जी। बहुत बढ़िया बात आप कह गए कि जाति पर आप राजनीति मत करिए, आप मुद्दों पर राजनीति कीजिए। मुद्दे पे कीजिए, काम आप कीजिए, जमीन पर उतरिए। लोगों की आवश्यकता क्या है, जरूरत क्या है, उस हिसाब से आप काम कीजिए, तो आपको लोग बिल्कुल नेता हैं, आप नेता रहेंगे। अगर ये की हवा आई तो दिल्ली की जनता आई है, फिर उतारने में देरी लगाती। 15 साल शीला जी रही, दीक्षित जी रही, अब केजरीवाल जी 10 साल रहे, अब बीजेपी की बारी है। बीजेपी को भी लोग बाकी देखेंगे। अगर मुझे लगता है बीजेपी काम करे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का है, बीजेपी मोदी बैठे हैं बीजेपी में, और वो करना ही पड़ेगा। अभी तो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, देखिए कौन बन रहा है, नाम बहुत तेज चल रहा, लोग 3-4 लोग हैं, कौन बनता है, जो भी बने वो काम करना पड़ेगा। बिल्कुल काम करना पड़ेगा। अंतिम सवाल मेरा, जैसे कि अभी सारे नेताओं ने, जो 3 पार्टियां खड़ी हुई थी, सबने ये ऐलान किया था, कोई 2100 दे रहा था तो कोई 2500। क्या लग रहा है, महिलाओं को 2500 मिलेंगे? नहीं, ये मिलना भी नहीं चाहिए। देखिए आज की महिला जो है वो शिक्षित है, पढ़ी लिखी है। अगर पढ़ी लिखी महिला नहीं होती, या देख लीजिए आप लोग, इतने लोग खड़े हैं यहाँ पे, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो नहीं चाहते हमें कोई फ्री में पैसा दे। आप जो पैसा महिलाओं को देना चाहते हैं उसको आप विकास में लगाइए, रोजगार में लगाइए, रोजगार दीजिए, बढ़िया स्कूल कीजिए, लाइटिंग के बंदोबस्त अच्छा हो, रोड अच्छा हो, ट्रांसपोर्ट अच्छा हो, दवाई बंद होना चाहिए। नशा होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। नशा बंद ना हो, लेकिन नशा को जो लोग करते हैं वो अपनी लिमिट में रहे, एक तरफ दायरे में रहे, वो अच्छा है। ये नहीं है कि आप नशा करके लोग, मतलब यहाँ पर बहुत सुनने को मिलता है कि छोटे छोटे बच्चे नशे के आदी हो गए। हो गए। चीजों पे रोक लगानी चाहिए, स्कूलों के बाहर बच्चे नशा कर रहे हैं। देखिए मैम, अगर पैसा अगर हमारे और आपके अकाउंट में अगर सरकार डालेगी 2500 और 2100 के रूप में, तो काम नहीं करेगी, काम फिर नहीं करेगी। अगर मैं नेता के पास जाऊंगा, अगर वो मुझे, मेरी वाइफ को या मेरी बहन को, बेटी को अगर 2500 रुपए देंगे, तो मैं किस मुंह से जाऊंगा कि मेरे काम करो, रोड बनवाओ, नाली साफ करवाओ, गटर साफ। आपको तो पैसा मिल रहा है ना? पैसा मिल रहा है, वो कहेंगे पैसा दे रहे हैं। नेता लोग पैसा देंगे तो काम नहीं करेंगे जी। ये तो आप सुन लो, पैसा नहीं मिलना चाहिए किसी को 1 रुपये में, मिलना चाहिए काम। जमीन पर उतर के आप काम कीजिए और उसके आधार पे आप वोट मांगिए, बिल्कुल आपको हम वोट देंगे और बिल्कुल देते रहेंगे। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरह से सर ने बातें की हैं, सर का कहना है कि महिलाओं को 2500 या 2100 के जो वादे किए गए हैं वो देना जरूरी नहीं, बल्कि रोजगार देना जरूरी है। पैसे मेन मतलब रोजगार, तो बेरोजगार उसको रोजगार देना चाहिए। काम ऐसे खोलना चाहिए, पैसे कुछ पैसे क्या है, पैसे कुछ नहीं है। सर इधर आ जाइए। पैसे मुर्गा नहीं है, मुर्गा रोजगार। अच्छे सड़कें होनी चाहिए। देखो ड्यूटी जो खराब हो जाता है बीच में, 1-2 घंटे में गाड़ी नहीं निकलता हमारी, हम गाड़ी चला 2 घंटे गाड़ी पास नहीं होता। ये सारी ड्यूटी से अभी खराब हो जाता है, वहीं छोड़ देते। कंपनी घाट में गया इनका, कम से कम 300 का घाट में जा रहा है कंपनी है बस वाले की, सैलरी नहीं मिलता इनको। इन बसों को तो रिटायर होने वाला, फिर जबरदस्त चला रहे इनको। 15 साल हो गए पूरे बसों को, रिटायर होने वाली फिर चला रहा गवर्नमेंट। इसको बंद करना चाहिए बसों को। तो पुरानी बसें बंद करो, नहीं लाओ, 2000 बसें आनी तो, और वो लाओ पहले। बसें नहीं मिलती इनको, 2-2 घंटे घर में बसें नहीं मिलेंगे अब इनको, बस के रूट कम है यहाँ का। लेकिन अब तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। बिल्कुल बसों का बढ़िया होगा, सबसे अच्छा होगा, इनकी सैलरी बढ़ेंगे, सब कुछ ओके होगा।
टाइम लगेगा, लेकिन झटपट नहीं, 1-2 साल और लगेगा, पर वो 7 बनेगा। कितना टाइम लगना चाहिए? ऐसा तो नहीं है कि जैसे 5 साल कंप्लीट होने वाले नहीं, होते नहीं, हैं। इतना नहीं, कम से 1 साल का टाइम चाहिए, 1 साल का टाइम। 6 महीने 6 महीने, बिल्कुल 6 महीने से 1 साल। 1 साल तक दीजिए आप सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी फोटो खींचा के 1 साल का टाइम होना चाहिए। तो अब बनेगा, फिर उसकी फाइल खोलेगा, कोई क्या क्या किन्होंने क्या क्या वो देखेगा, उसका फैसला होगा। ऐसे थोड़ी कि कौन बनती है, इसका बन रहा है, कौन कहाँ का बन रहा है, भाई सबको डिटेल देना पड़ेगा। 1 साल और होने चाहिए टाइम बनते हैं। यहाँ देखिए ज्यादातर जैसे हमने लोगों से बात की, लोगों का कहना है हमें काम चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें साफ सफाई चाहिए, मुद्दों पे काम होना चाहिए, राजनीति जातिवाद पे नहीं होना चाहिए। फ्री की रेवड़ी बंद होनी चाहिए कुल मिला के। अगर आपको फ्री में पैसे चाहिए सरकार से, तो अपने देश को बांग्लादेश बनाने के लिए, श्रीलंका बनाने के लिए आप तैयार रहिए। आने वाले समय में ये फ्री की रेवड़ी क्या होती है, मैं बोलूंगा 1000 दूंगा, ये बोलेंगे 2000 देंगे, वो कहेंगे 3000। ये तो आप वोट खरीद रहे हो ना। हमारे घर में 5 वोट है, हम बोलेंगे फ्री का हमें चाहिए, फिर आपकी बोलती बंद है ना। उसके बाद अब क्या कर लोगे? उसके बाद कोई काम करवाना होगा नेता से, तो किस मुंह से आप बोल सकते हो? अगर आपको मैम अगर आगे 2100 रुपये 2500 रुपये महीने मिलेंगे, आप किस मुंह से कहोगे कि मेरा ये काम करवा दो? विधायक जी, चाहे सांसद से, चाहे किसी से भी नहीं बोल सकते हो आप। फिर क्या आप अपने पैसे से आप रोड बनवाओगी, बस चलवाओगी? क्या काम कर सकती है बताओ मेरे को आप? कुल मिला के जो पैसे हमें सरकार देने का वादा करती है, बिल्कुल मत दे। सरकार यहाँ पे आके रोजगार में लगाए, बस अच्छी करें, ट्रांसपोर्ट। जैसे हमारी बहन, बेटियां, माँ और हम लोग खुद यहाँ खड़े हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो 1 घंटे से मैं खड़ा हूँ, 4 लोग के साथ खड़ा हूँ। अब ये बताइए, अगर ये अच्छी स्थिति होती, शीला दीक्षित जी जब मुख्यमंत्री थी दिल्ली की, तो मैं भी उस समय दिल्ली में आया था नया 15 साल पहले। इतनी बढ़िया ट्रांसपोर्ट थी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ना मैं किसी पार्टी से कर रहा हूँ, कि 5 मिनट खड़े आपको बस मिल जाती थी। अब वो स्थिति है कि देख लीजिए, मैं 1 घंटे से बदरपुर बॉर्डर पे खड़ा हूँ, मुझे कुंभ जाना है, 4 लोग और है साथ में, उन लोगों की वजह से मैं खड़ा, मेरे पास गाड़ी है, मैं चल जाता, लेकिन नहीं है चलते तो बस ही नहीं। अब बस आइए जी, मैं जा रहा हूँ। थैंक बहुत बहुत धन्यवाद। एक महिला यहाँ पर 3 घंटे से बैठी हैं अपने 2 छोटे छोटे बच्चे लेकर। उनसे बात करेंगे कि कितना समय हो गया यहाँ आप बस स्टैंड पर, कब से बैठी हैं? बदरपुर बॉर्डर है। 3 घंटे। क्या कहना चाहेंगी सरकार के, ये जो सरकार ने जो आपके लिए फ्री बस की सुविधाएं दी हुई हैं, अब देखो सरकार कोई फायदा नहीं है उसमें। अब 3 घंटे हो गए इंतजार करते करते, बच्चों को लेके परेशान है। कोई बस वाला कहता जाएंगे, कोई कहता नहीं जाएंगे। क्या फायदा है ऐसी सरकार का? अब सरकार तो चेंज हो गई, अब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भी सरकार बनाने जा रही है, तो क्या लग रहा है जब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी तो क्या सुविधाएं सुधरेंगी? कुछ नहीं लग रहा है कि इस बार भी सुविधा होंगी पाएंगी। अच्छा, मैं एक बात जानना चाहती हूँ आपसे कि जिस तरह से आप यहीं की वोटर हैं दिल्ली की, 2500 रुपए देने का वादा किया है बीजेपी ने जी। हमारा तो फॉर्म ही नहीं भरा है। अगर फॉर्म भरा होता तो मिलते? नहीं मिलते, तब भी नहीं मिलते। ऐसा क्यों? क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने कहा था कि श्रम कार्ड मिलेंगे, उस पर 1000 रुपये हुआ। श्रम कार्ड पे 1000 रुपये छोड़ के 500 भी नहीं भेजे उन लोगों ने। उन्होंने 15 लाख भी कहा था। कुछ नहीं मिलता। सरकार बेकार है। चलिए जी, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। बोलिए। देखो बेटा, मेरा पति खत्म हो चुका है, मैं बहुत लाचार हूँ। मेरा बेटी के भी आदमी मर चुका है, उसका बेटी के भी पढ़ाई लिखाई का पैसा नहीं है। मैं बहुत मजबूर हूँ, मुझे कोई देखने वाला नहीं है, खाने पीने की भी परेशानी। मैं चाहती हूँ कि मोदी बाबा मुझे हेल्प करे, मुझे साथ दे, मुझे बुलाए, पूछे मेरा तकलीफ। मैं उनको वोट दी हूँ, ये मुझे कहना है। मैं चलती हूँ तो चाय लेके चलती हूँ तो मुझे बहुत कष्ट होता है। ये बुढ़ापे समय बहुत कष्ट होता है बेटा, कोई सहारा देने वाला नहीं है। अगर मोदी बाबा मुझे सहारा देंगे तो मैं बहुत उनका अभिमान करूँ, बहुत धन्यवाद दूंगी। बस बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे हैं News One Plus, हर वक्त हर खबर।